everyone. How are you all? I hope you are learning English grammar in a great way, in a great manner. You knew about tenses, parts of speech, active, passive, direct, indirect, letter writing, essay writing. I think all the chapters in grammar have been covered by me. आज हम लोग पढ़ेंगे विल और वुड के बारे में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि विल और वुड का यूज कैसे करें। आपको मालूम है विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, जैसे राम कल गोरखपुर जाएगा, राम विल गो टू गोरखपुर टुमारो। सीता कल बैंगलोर जाएगी, सीता विल गो टू बैंगलोर टुमारो। तो फिर वुड कहां लगाते हैं? वुड कहां लगाते हैं? तो आज मैं आपको बताता हूं। गागेगी, जब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस होता है गागेगी हिंदी वाला, तो हम वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और फ्यूचर टेंस में आपको मालूम है गागेगी विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह रहा होगा, रही होंगे, जब एक प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का बोध कराते हैं तो वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। और यदि फ्यूचर में है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। इसी तरह चुका होगा, चुकी होगी वाले शब्द होते हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल प्ले विथ यू टुमारो इन द इवनिंग। मैं तुम्हारे साथ कल खेलूंगा, कल शाम को, यानी मैं कल शाम तुम्हारे साथ खेलूंगा। यह साधारण फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें विल का प्रयोग होगा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड सेंटेंस है आई वुड प्ले विथ यू राइट नाउ। मैं तुम्हारे साथ अभी खेलूंगा। अभी देखिए फ्यूचर की बात नहीं है, राइट नाउ, अभी, मैं तुम्हारे साथ अभी खेलूंगा। तो यहां पे आई विल प्ले विथ यू नहीं होगा, यहां पे होगा आई वुड प्ले विथ यू राइट नाउ। मैं तुम्हारे साथ अभी खेलूंगा, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पे विल का प्रयोग नहीं, वुड का प्रयोग होगा। आई वुड प्ले विथ यू राइट नाउ। थर्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। वुड यू डांस विथ मी? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है। किसी पार्टी में दो लोग मिले, बोले कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो विल यू डांस नहीं होगा, वुड यू डांस होगा। वुड यू डांस विथ मी। यदि सेंटेंस होता क्या तुम कल मेरे साथ कल डांस करोगे, तब एक फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता, तब यहां पे विल लगता, विल यू डांस मी, विल यू डांस विथ मी टुमारो। लेकिन जब आज की बात है, प्रेजेंट की बात है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो वुड यू डांस विथ मी, अभी, राइट नाउ। तो देखिए विल और वुड में जो डिफरेंस है वो कितना क्लियर हो रहा है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जो गागेगी वाले शब्द हैं उसमें वुड लगता है, और फ्यूचर टेंस वाले में विल लगता है। सचिन वुड बी प्लेइंग। सचिन खेल रहा होगा। यह कल की बात नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। सचिन खेल रहा होगा, तो सचिन वुड बी प्लेइंग। यदि ये पास्ट में भी है
सचिन खेल रहा होगा, यानी हम यहां बैठे हैं और सचिन खेल रहा होगा, तो भी सचिन वुड बी प्लेइंग। अजय वुड हैव प्लेड, अजय खेल चुका होगा, यानी ये पास्ट की बात है कि अजय खेल चुका होगा। हम वर्तमान में हैं लेकिन हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अजय खेल चुका होगा। कल नहीं खेल चुका होगा बल्कि खेल चुका होगा पास्ट में। अगर फ्यूचर में होता तो विल हैव लगता, लेकिन अजय खेल चुका होगा तो वुड हैव लगेगा, क्योंकि पास्ट के एक्शन को डिनोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अजय वुड हैव प्लेड। समीर विल बी गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट वीक। अब यहां देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तो ये फ्यूचर में होगा। समीर विल बी गोइंग टू यूरोप नेक्स्ट वीक। समीर अगले सप्ताह यूरोप जा रहा होगा। अगले सप्ताह यानी फ्यूचर की बात है, तो विल भी लगेगा। और यदि नेक्स्ट वीक नहीं होता, समीर यूरोप जा रहा होगा यदि हम कहते हैं, यानी इस समय हम यहां बैठे हैं और समीर इस समय यूरोप जा रहा होगा, तब हम लगाते समीर वुड बी गोइंग टू यूरोप। लेकिन जब नेक्स्ट वीक लग गया, नेक्स्ट डे लग गया, फॉलोइंग डे लग गया, तब विल लगेगा, क्योंकि वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। दैट ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय 6 o'clock। वह ट्रेन 6 बजे छूट चुकी होगी, यानी पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि वह ट्रेन 6 बजे छूट चुकी होगी, तो वुड लगेगा, वुड हैव। छूटने की इंग्लिश लीव होती है, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। दैट ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय 6 o'clock। द चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू होम। बच्चे घर जा रहे होंगे, यानी प्रेजेंट की बात है, कल नहीं जा रहे होंगे बल्कि इस समय जा रहे होंगे, तो वुड लगेगा। द चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू होम। अब देखते हैं, जैसे पहले आपने देखा गागेगी में कैसे विल और वुड का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में लास्ट में है ता ती ते, तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस यहां पे यूज नहीं करते। ता ती ते। मैं घर जाता, मैं घर जाता, तो इसका बनेगा आई वुड गो टू होम। मैं घर जाता, आई वुड गो टू होम। प्राची वुड बी प्लेइंग विथ हिम टुडे। प्राची उसके साथ खेल रही होती, प्राची उसके साथ खेल रही होती, होती तो वुड लगेगा। प्राची वुड बी प्लेइंग विथ हिम टुडे। प्राची उसके साथ आज खेल रही होती, प्राची वुड बी प्लेइंग विथ हिम टुडे। तो आप देखिए संभावना के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड हैव कम। वह आ चुका होता, वह आ चुका होता, ही वुड हैव कम। मोहन वुड हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। मोहन ऑस्ट्रेलिया जा चुका होता, मोहन ऑस्ट्रेलिया जा चुका होता, मोहन वुड हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें देखिए जो ता ती ते है, या रहा होता, रही होते, रहे होते, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, तो भी वुड का प्रयोग करते हैं। ता ती ते रहता है तो वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहा होता, रही होते, रहे होते, वुड बी और वर्ब में आईएनजी, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपने देखा कि विल और वुड का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं। इस वीडियो को आप देखिए। यदि आपको ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो आप लगातार इस वीडियो को 6 बार, 7 बार, 8 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। और जो भी लिखवाया गया है आप उस चीज को लिखें कॉपी पे,
ताकि आपको बहुत आसानी के साथ ग्रामर के लेसन समझ में आए, विल और वुड में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।